नमस्कार दिशार आउ एक अध्याय को स्वागत करुच्ची मु लक्ष्मीनारायण बक्सी। आज आम सहित अच्छा CSIR न्यूज जोराटर प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। डॉक्टर सिंह कार्यक्रम को स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। जैसे आज का डेट में अगर देखा जाए तो देश भर में और सारा विश्व में चर्चा है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ये क्या होता है, और ये हमारा पूरा देश में जो इतना उभर कर ये जो वर्ड आ रहे इसका कैसे आप डिफाइन करेंगे? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में दो कंपोनेंट हैं। जैसे आप कोई भी बीमारी किसी को जब होती है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं बीमारी का कारण बैक्टीरिया, और दूसरा होता है उसका इलाज। तो यूजुअली बैक्टीरिया के लिए AMR अगर आप देखेंगे तो उसके लिए स्पेशली जो है बैक्टीरिया के टर्म में ज़्यादा यूज होता है। और तो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसमें बैक्टीरिया अपने अंदर इस तरह के परिवर्तन अभी चेंज इस तरह के कर ले रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक उसको मारना चाहिए वो अभी मार नहीं पाते हैं। तो जो चेंज है, जो चेंज वाला जो बैक्टीरिया है उसी को ही हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। और अभी मीडिया में ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो उसी को सुपर बग के टर्म से भी बोला जाता है। तो मतलब यही जो बैक्टीरिया है जो अपने को परिवर्तन करके उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो है बीमारी से लड़ने के लिए, एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए जो चेंज कर लेता है वही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हो। अच्छा, ये जो AMR हमारा जो चाहे मानव के समाज हो या हमारा जो पशु को हो या एनवायरनमेंट को लो, इसका कैसे रिलेशन है? अभी उभरते हुए जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे ये सब कैसे देख रहे हैं? जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, क्योंकि AMR का जो दायरा है बहुत बड़ा है। AMR से कोई भी अछूता नहीं बैक्टीरिया। और आप कैसे देखेंगे तो जो है रेजिस्टेंस जो है बैक्टीरिया है, आपका फंगस है, वायरस है, इवन बहुत सारे इंसेक्ट में भी है। और इसका दायरा जो है आप देखेंगे कि ये ह्यूमन में है, आदमियों में होता है, जानवरों में होता है, और एनवायरनमेंट में भी इसका स्प्रेड है। तो मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। और आप अगर सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे तो आपको, और कोविड इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आप देख लीजिए कि जिसमें हमने महसूस किया कि एक इकलौते जो है आदमी को ट्रीट करने से मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन का जो है सॉल्यूशन निकलता नहीं। तो आपको आदमी के साथ में जानवर का भी कंपोनेंट ध्यान रखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट का भी कंपोनेंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लोगों के समझने के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारा कोविड जो हमको अभी कुछ सालों पहले ही जस्ट हुआ है, तो AMR इज समथिंग सिमिलर। और ये जो है इसका दायरा आदमी, जानवर और एनवायरनमेंट, ये मतलब चारों तरफ ही है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम अगर सोचेंगे तो वी हैव टू टेक एवरीथिंग इन केयर एंड देन एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो AMR का जो मूल कारण और इसका जो इतना जो प्रॉब्लम आ रही इसका कैसे आप वैज्ञानिक के नाते आप कैसे दिख रहे हैं? सर, इसका कारण जो है अगर आप कारण पे जाएंगे तो इसमें बहुत इसके कई सारे शेयर होल्डर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर है, अगर आप इसको अलग अलग कंपोनेंट में अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो एंटीबायोटिक जो यूज़ होता है आपका एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, लाइव स्टॉक जो जानवरों के लिए यूज होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट अगर आप देखें CDC का डेटा है, जहाँ जो है 80% जो यूज़ है वो लाइव स्टॉक के यूज के लिए होता है, जहाँ जानवर को ग्रो कराया जाता है फॉर मेनी के कमर्शियल यूज़ के लिए। तो उसके बाद आता है ह्यूमन। तो ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअली एंटीबायोटिक का भी यूज विदाउट नोइंग रियली वेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एंटीबायोटिक, इसको लोग जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं, ह्यूमन जो एंटीबायोटिक हैंडलिंग जो बिहेवियर है टोटली चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दैट। तो दैट वी से इन ओवर यूज, मिस यूज और एब्यूज बाय ह्यूमन, ये जो है मतलब उसका मेन कारण है जिसकी वजह से, लेकिन इसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे ही आता है। तो शायद आपका ये प्रोग्राम ये लोगों को समझने के लिए कि एंटीबायोटिक के यूज का जो है व्यवहार करने का आपका जो तरीका है आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो आज यूज़ कर रहे हैं हो सकता है आप कल यूज नहीं कर पाएँ। तो
ये जो है मैं थोड़ा डिटेल में अगर डिस्कशन आप करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन दैट कि ये क्यों जो है मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बिहेवियर आदमी का इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे आपने बता रहे कि जानवर के ऊपर भी हमने, जैसे चाहे चिकन के ऊपर हो, क्या हम दूध के होते, ये कैसे, ये जो इंटर रिलेटेड, ये जो ह्यूमन बीइंग के साथ एनिमल का जो रिलेशन क्या है और क्या क्या हमको प्रॉब्लम में आने का संभावना है? जी, एक्चुअली हम जैसे अभी हम एक सोसाइटी में रहते हैं, राइट? तो आप देखते हैं कहीं फार्मिंग हो रही है, कहीं जो है हॉस्पिटल है, कहीं फार्मा इंडस्ट्री है, तो ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर चीज़ों को अगर प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हम अगर कर रहे हैं तो इट्स गुड, लेकिन कभी कभी होता है चीज़ें जो है हमारे बस में नहीं होती हैं, और बिकॉज ऑफ सम इस तरह के जो चेंजेस हो जाते हैं प्रोटोकॉल या पैटर्न में कि वो चीज़ें एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। तो आदमी भी जैसे हम अगर खा रहे हैं दवा, अगर हमने पूरा सपोज कीजिए कि कोई डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते का प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक यूज़ करने के लिए दिया है, लेकिन मैंने उसे 2 दिन के बाद मुझे जो है आई फील बेटर, तो मैंने दवा को बंद कर दिया कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, अभी आई डोंट वांट यूज़ दैट, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं आपके बाद में, क्योंकि आपका डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है 1 वीक के लिए। आपके अंदर जो बैक्टीरिया है आप देखेंगे तो आपके जो गट सिस्टम में बहुत सारे इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, और वहीं बैड बैक्टीरिया भी हैं। तो जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं और वो तो दैट मीन्स यू आर एक्सपोजिंग योर, जो अंदर के आपके गट बैक्टीरिया उनको आप ये एंटीबायोटिक देके आपने उनको एक्सपोज कर दिया। तो अगर आप 1 हफ्ते का प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं देन इट विल गो टारगेटेड, इट विल किल दैट। लेकिन होता क्या है, आपने बीच में इसको बंद कर दिया, जो प्रेस्क्राइब टाइम था, जो ड्यूरेशन था, एंड उसका डोज भी है, सो विदाउट नोइंग। लेकिन इससे क्या होगा कि अभी उसका डोज कम हो गया एंड देन टेन्योर आल्सो गॉट रिड्यूस। सो बिकॉज ऑफ दैट आपके जो नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे वो जो बैक्टीरिया के अंदर जो चेंजेस होगा तो फिर वो शायद एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम नहीं करे। और इसी ह्यूमन के साथ उसके फीकल मैटर के साथ जो बैक्टीरिया जो चेंज हुआ है, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, वो अभी वाई सीवेज ट्रीटमेंट या सीवेज के थ्रू वो बाहर चले गया, एनवायरनमेंट में चले गया, वाटर बॉडी में चले गया। सेम थिंग विथ एनिमल, आपके सराउंडिंग में जहाँ आप सपोज कीजिए कोई फार्म आप ग्रो करा रहे हैं, तो इस तरह के जो, तो वहाँ भी जानवरों में क्या होता है, लाइक लाइव स्टॉक जब आप ग्रो कराते हैं उनको ये प्रिवेंटिव मेजर्स के तरह जो अंडर डोज ऑफ एंटीबायोटिक दे प्रिस्क्राइब। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो है, जो उनके अंदर के गट में जो बैक्टीरिया होता है उनमें चेंजेस हो जाते हैं। तो एंड देन विद द फीकल मैटर द सराउंडिंग सॉइल विल स्प्रेड। तो यहाँ आदमी प्लस जानवर और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो इसके कांटेक्ट में जो भी आएगा, इवन आपके अंदर आपने एंटीबायोटिक ठीक टाइम पे लिया भी है, यू विल गेट अफेक्टेड विद दैट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। सो वी ऑल आर इंटरलिंक्ड। ओके, सो अभी जो प्रॉब्लम ऑफ न्यू एएमआर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नो, इट्स वेरी अलार्मिंग। आप अगर देखेंगे कि जो एएमआर की समस्या है, सो एंड इसके मतलब बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ये शायद इसके जो अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं सबको कोऑर्डिनेटेड वे में आके आप एएमआर की समस्या को अगर समझना चाहते हैं तो एएमआर से अभी प्रेजेंटली 2019 की लैंसेट की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने अराउंड 204 कंट्रीज़ का एक डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया था। सो उसमें उन्होंने ये बताया कि आपके जो ग्लोबल डेथ जो हो रही हैं एएमआर के थ्रू, करीब करीब 12 लाख से ज़्यादा जो है डेथ, जो डायरेक्ट एएमआर जिसको पीपल आर गेटिंग डेड, एंड मेनी एसोसिएटेड डेथ इज आल्सो हैपनिंग। तो उसमें जो है ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब 49.4 के करीब है। सो आई एम जस्ट गिविंग इट अराउंड फिगर, लाइक 50 lakhs पीपल दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड। और आप इंडियन सिनेरियो में अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो एएमआर इज अ रियली problematic because we are having the highest, now about to reach the topmost, and China और India के बीच we are population wise, so antibiotic use and consumption we are getting high. So और AMR का burden भी जो है it's higher because of high population. So that way
अगर आप इंडियन सिनेरियो में देखेंगे, जो अभी हमारे पास जो अभी डेटा है विद दैट, तो इंडिया में अभी अराउंड जो है जो प्रेजेंटली काफ़ी नंबर ऑफ लोगों का डेथ हो रहा है, और इसका मेन बात यह है कि हाउ मच पीपल आर गेटिंग डायग्नोस्ड, ये भी है ना, कि जो डेटा आ रहा है वो भी जो है उसमें भी हो सकता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको ट्रेस ही नहीं हो रही, सो दैट वे द नंबर इज़ वेरी हाई. So it's a very important, and every, I think, aspect, many ways we have to think about it, I mean, so that we can get some solution of this problem. अच्छा, ये जो हमारा AMR में कौन कौन सभी इफेक्ट हो रही है, और इसका भी सोल्यूशन का तो बात किया जा रहा है, तो देश भर में चर्चा है, पूरा वर्ल्ड वाइड चर्चा है, इसका कैसे देख रहे हैं? इसका अगर आप सॉल्यूशन के देखेंगे तो सॉल्यूशन का मतलब मैंने जैसे बताया आपको कि इसके जो शेयर होल्डर हैं अलग अलग हैं. तो मेन शेयर होल्डर है, जैसे हम एज ए पेशेंट एंटीबायोटिक लेते हैं, डॉक्टर एक शेयर होल्डर है जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, और गवर्नमेंट जो रेगुलेशन पॉलिसी बनाते हैं. तो और फिर ये तो एक कंट्री का हो गया. सो it's at individual level, it's at national level, it is also at a global level. So we have to take, I mean because मान लीजिए कि जैसे कोविड का एक एग्जांपल है कि कोविड हुआ कहीं और विद इन नो टाइम वो रीच कर गया चारों तरफ स्प्रेड कर गया. तो सेम थिंग, तो अभी उसके सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स थे, हमारा डिटेक्शन सिस्टम एयरपोर्ट पे लगा हुआ था, हमको जब पता चला तो डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन AMR का आपको जो है कोई डिटेक्शन सिस्टम नहीं है. और ये ग्लोबल सिस्टम है, वी आर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नाउ, डिस्टेंस आर वेरी नियर, पर्सन्स आर नाउ वेरी इन प्रॉक्सिमिटी. सो चीज़ें जो है अगर कहीं कुछ हो रही हैं, इफ आई एम गेटिंग इन्फेक्टेड, सो आई कैन स्प्रेड एट एनी प्लेस. So that is the issue with AMR. And if we can make some, we have to really see how we can control by individual behavior, by our national policy, and at the doctor's level. That is very important. So all has to come at a with one idea, and that will be helpful then. ये जो AMR का डिसेमिनेशन का जो बात आता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? या सो डिसेमिनेशन, सो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें जो, क्योंकि अभी इंडिया ग्रोइंग एक इकोनॉमी है, हम अभी 5वीं हैं, गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोजेक्टिंग दैट वी आर वेरी सून वी आर गोइंग टू बी द थर्ड वन. तो हम तीसरी इकोनॉमी जब बनने जा रहे हैं, तो इसमें जो है आपके कंट्री के बीच की जो दूरियां हैं बहुत कम हो जाएंगी, और ट्रांसपोर्ट जो है वन ऑफ द वे जिसमें जो है सबका कनेक्टिविटी एक दूसरे से बहुत बहुत नज़दीक आप आ जाएंगे. तो AMR को, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसमें, और एट ग्लोबल लेवल, सो नाउ मेनी प्रोग्राम्स आर रन बाय यूनाइटेड नेशंस. मैं आपके जानकारी के लिए एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. ये AMR की जो समस्या है, ये यूनाइटेड नेशन जो है जनरल असेंबली में, ये अभी सितंबर 2024 में इसके ऊपर अभी डिस्कशन होने वाला है. बिफोर दैट, वेरी फर्स्ट टाइम AMR वाज केम इन एजेंडा इन 2016 सितंबर में. तो एंड हेल्थ, उसके पहले ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इशू शायद एड्स और कोई और एक जो है मैंने उनके साथ में डिस्कस हुआ. तो AMR, इट्स वर्ल्ड वाइड, इट्स ग्लोबल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग इंडिया. सो वी ऑल हैव टू थिंक इन one way so to solve this one possibly. अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं कि देश भर में इनका काफ़ी इफेक्ट है, तो हमारा जो इकोनॉमी को, जो बेसिकली हम अगर देखा जाए तो भारत का जो अर्थनीति के ऊपर इनका प्रभाव क्या रहता है? जी, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह से देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं अगर AMR से नुकसान क्या होता है. जैसे आप एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया, आपने एंटीबायोटिक लिया, आप ठीक हो गए. लेकिन AMR के केस में क्या होता है कि AMR ने, जैसे आपको अगर लाइटर नोट पे मैं एक बात बोलूं कि जैसे देवता होते हैं, राक्षस होते हैं, वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो
आप अगर AMR को आप बैक्टीरिया को समझ लीजिए वो राक्षस प्रवृत्ति का है, और वो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, तो और उनकी सिद्धि इस तरह से है कि कोई उनको मार नहीं सकता है। तो आपको अमोघ वस्त्र जो है आपको खोज करना पड़ेगा। तो आप उस तरह से मतलब जस्ट एक लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिक परिस्थिति में, टेक्निकल टर्म में भी अगर आप जाएंगे तो परिस्थिति कुछ उस तरह की ही है कि वो जो है उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस जो है, जो करंट एंटीबायोटिक है जो हमारे पास काइंड ऑफ उनको ट्रीट करने की जो व्यवस्था है, वो उनके ऊपर काम नहीं कर रही है। तो ये वाला जो है एक रियली, और इसका जो है एक्चुअली असर कैसे होता है इकोनॉमी पे, क्योंकि मैं अगर इन्फेक्टेड हूँ तो मैंने दवा लिया, मैं ठीक हो गया, लेकिन अगर मैं ठीक नहीं होता हूँ तो मेरा सपोज कीजिए हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक, माने नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक लेना है, सेकंड और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक जब आप लेंगे, उसका दाम इकोनॉमी पे, मतलब मेरी पर्सनल इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है, वो दवा महंगी है, फर्स्ट थिंग। सेम थिंग यही आप अगर इमेजिन करें एक एज ए देश के पॉपुलेशन साइज में, तो उसको कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है अपने मतलब दवा के ऊपर, एक तो ये है। दूसरी चीज है, आप अगर हॉस्पिटलाइज हैं, आपका जो हॉस्पिटल डेज है, आप मान लीजिए 2 दिन में नॉर्मल बैक्टीरिया से आपने अब गए, अब जो मतलब ऐसा सिचुएशन हुआ कि जाना पड़ा आपको हॉस्पिटल, और आप 2 दिन 3 दिन में आप ठीक होके चले आए। लेकिन ऐसे केस में अगर ट्रीटमेंट आपका प्रॉपर अगर मतलब मान लीजिए ठीक नहीं हो रहा है, तो आपका हॉस्पिटल डेज बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर जो है यूके गवर्नमेंट ने 2016-17 में उन्होंने एक रिपोर्ट एक उन्होंने पब्लिश की है। तो स्पेशली जो है एक इकोनॉमिस्ट को देके उन्होंने पूरा इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन पूरा उन्होंने निकाला था, और यूके गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश भी किया है, एंड दे हैव आल्सो सजेस्टेड मेनी रिकमेंडेशंस टू टैकल कि AMR को कैसे टैकल किया जाए, एंड स्पेशली फॉर द इकोनॉमी। और ये लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज AMR से ज़्यादा अफेक्टेड है, राइट। और अभी आप मान लीजिए हमारी अभी करंट पॉपुलेशन अराउंड 800 बिलियन है, और ज़्यादातर करीब करीब 200 बिलियन लोगों को अभी भी जो है मतलब एंटीमाइक्रोबियल्स का एक्सेस नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो भी अभी हाथ से जा रही हैं, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। इंडिया में इसको ऊपर कैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम बना रही है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चाहे मेडिकल जो अभी स्टेटस क्या है, अभी कैसे देख रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे बहुत ही इसको अभी सीरियसली लिया है। तो रिसेंटली अभी आप जनवरी में ही देखेंगे, जनवरी में गवर्नमेंट का एक बहुत ही एक गाइडलाइन आई है डॉक्टर्स के लिए, और स्पेशली आपके जो है जो फार्मासिस्ट जो हैं, कि आप एंटीबायोटिक जब आप प्रेस्क्राइब करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से उन्होंने अभी स्पेशली रिकमेंडेशन किया है कि आपको एंटीबायोटिक लिखना, जब आप भी डॉक्टर लिख रहे हैं एंटीबायोटिक, आपको उसका रीजन लिखना पड़ेगा। यू हैव टू जस्टिफाई व्हाट दिस इज ए नीडेड फॉर विच पर्पज, दैट पर्पज यू नीड टू मेंशन ऑन योर प्रेस्क्रिप्शन, सो दैट वे। और आपके जो भी फार्मासिस्ट हैं, आप जब मेडिसिन लेने जा रहे हैं, सो ही हैज़ टू गिव दैट मेडिसिन, अगर वो प्रॉपर ये जस्टिफिकेशन लिखा हुआ है, एंड देन इट इज सजेस्टेड बाय द राइट डॉक्टर जो भी हैं, तो उन्होंने अगर लिखा है उसके बाद ही आप मेडिकेशन इसको आप दे सकते हैं उस तरह से। सो दैट वे एक तो ये स्टेप हो गया। गवर्नमेंट्स आर स्टार्टेड दिस नेशनल प्रोग्राम, तो AMR के ऊपर उन्होंने तो बेसिकली 5-year प्रोग्राम फ्रॉम to tackle those by getting all the states in coordination. So that way government they are trying their ways, और इसमें मेन कंपोनेंट जो है अगर आप जाएंगे तो इसको टैकल करने का सर्विलेंस इज द मेजर कंपोनेंट, और फिर बाकी थेरेपेटिक्स वाले भी ऑप्शंस आएंगे। लेकिन आपको अगर डायग्नोसिस प्रॉपर कर लिया और इसकी सर्विलेंस और थेरेपेटिक्स, ये 3 जो है कंपोनेंट गवर्नमेंट को एड्रेस करने पड़ेंगे विथ वेरी मच विल पावर। और मेन इसमें होता है कि जो रेगुलेटरी है, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं वो ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे वो चीज़ें अप्लाई हों, देन वी कैन गेट द सोल्यूशन। अच्छा, ये जो आज अभी जो हेल्थ सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, वन हेल्थ जो अभी जो नारा चल रहा है जी, ये नारा क्या AMR को जो इशू है, हमारा जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में कितना मदद हो सकता है? जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली वन हेल्थ ये जो है
यूनाइटेड नेशन का जो ये इनिशिएटिव है, जहाँ सो दे आर टेकिंग एवरीवन इन द लूप। तो आपके WHO है और आपके जो वर्ल्ड क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ है, और इस तरह के जितने भी सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और जहाँ जहाँ उनकी प्रॉब्लम्स हैं, एनिमल रिलेटेड है, ह्यूमन रिलेटेड है, एनवायरनमेंट रिलेटेड है, सो दे आर टेकिंग एवरीवन इन लूप। और सो दिस एफर्ट इज गेटिंग एट द ग्लोबल लेवल। तो और बड़ी बड़ी माने जो एजेंसियां हैं उनके थ्रू, और प्लस ये जो है नेशनल लेवल पे और इसको ग्रास रूट लेवल पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। सो गवर्नमेंट हैज़ आल्सो, इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है इसको, एंड देन दे आर टेकिंग विथ ऑल देयर मीन्स टू कोऑर्डिनेट और इसको ग्लोबल लेवल पे कैसे कनेक्ट किया जाए। तो इसी का जो है जो एंटीबायोटिक बेसिकली जो नेशनल एक्शन प्लान है, इसमें गवर्नमेंट ग्लोबल लेवल पे इनिशिएट हुआ था पहले ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा इन 2000 पॉसिबली 2017 में पॉसिबली, और देन इंडियन गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड 5-year प्लान। और अभी ये नेशनल एक्शन एंटीबायोटिक एक्शन प्लान, ये इसको गवर्नमेंट अभी हर स्टेट के अंदर अपनी पॉलिसी बना के हाउ दे विल टैकल, गवर्नमेंट दे आर आल्सो ट्राइंग। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एनिमल, आपके ह्यूमन और जो एनवायरनमेंट है, ऑल कंपोनेंट दे आर गेटिंग इन्वॉल्व। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, लेकिन इसको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो AMR का ऊपर हमने जो रिसर्च कर रही है, एफर्ट लगा रही है जी, और हमको जागरूकता फैल रही है, तो हम हकीकत में और कितना गैप आप एज ए वैज्ञानिक के हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं, पूरा जो देश का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपने काफ़ी सारा इलाका, असम का दौरा किया है, नागालैंड का दौरा किया है, जो जितना जो नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है, कैसे आप देख रहे हैं? सर ये जैसे मैं अभी हमारी CSR की लैब नीस्ट जो है जोरहट में है, असम में है, CSR की एक ही लैब है। तो हमारे जो सब्जेक्ट वाइज है, मैं मेडिकल कॉलेज के साथ में थोड़ा मतलब जो मेरा R&D उन लोगों के साथ में हमारा चल रहा है। तो ये जो है प्रॉब्लम, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये चीज़ें ग्लोबल हैं, तो हम वहाँ जो है तो हॉस्पिटल के कोलैबोरेशंस के साथ में हम काम करते हैं, और इस पे हमारे बहुत सारे शोध पत्र पेपर भी जो है जो पब्लिश हुए हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट कोई अछूता नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ये प्रॉब्लम जो है उतना ही सीरियस है और बहुत ही, बिकॉज मैं अभी उसको उस तरह से कोई फैंसी टर्म में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जेन्युइनली ये इशू है, और जैसे ऑल ओवर इंडिया में है वैसे नॉर्थ ईस्ट में भी है। अच्छा, इसको ऊपर हमारा जो नौजवान चाहे रिसर्चर हो, इसका ऊपर कैसे आप स्कोप आगे दिख रहे हैं? AMR के जो है इसको टैकलिंग के लिए पहली चीज़ है, जैसे एक अगर इसके साथ में कोई युवा अगर जुड़ना चाहता है, तो पहली चीज़ तो इसको R&D पे भी जुड़ सकता है। आपको पहले समझे कि जो, और ख़ास करके मुझे लगता है कि हर जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पेशेंट हैंडलिंग इतनी नंबर में होता है, उनके ऊपर कितना लोड है पेशेंट का, तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो और वहाँ जो है हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम एक एक्टिव होना चाहिए। दे आर डूइंग इट, और भी बड़े स्केल पे और एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो, सो दैट एक रियल टाइम में अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो, तो हमारे जो युवा हैं इसमें आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग और डेटा साइंस इस तरह का भी जो है, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स में भी जुड़ सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, एंड दे कैन आल्सो वर्क ऑन हाउ दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थ्योरेपेटिक्स में भी कर सकते हैं, तो फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। और तो ये जो है सर मल्टी सेक्टोरियल जो है, और मल्टी सब्जेक्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी पीपल कैन इन्वॉल्व। सो बच्चे दे आर कमिंग फ्रॉम केमिस्ट्री, दे कैन वर्क टू सॉल्व दिस वन, टू गेट सम थेरेपेटिक्स। आपके मेडिकल रिलेटेड भी आ रहे हैं, आपके माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड भी दे कैन वर्क। सो इसका बहुत सारा स्कोप है। एनवायरमेंटल रिलेटेड है, आप देखिए जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस तरह के जो है, क्योंकि दे आर इंटरलिंक्ड, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, एंड एवरी वन कैन बी पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अच्छा, जो एक वैज्ञानिक के हिसाब से हम जितना जो देश पूरा विश्व में इसका जो
इतना सब कंसर्न है। तो ये क्या हम जैसे हमने कोविड को चैलेंज किया तो एएमआर को हम टैकल करने में हम और कितना समय लग सकता है, और ये जो बढ़ता जा रहे हैं तो कैसे आप फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं उतना मतलब मैं उतना एक मुझे ज़्यादा उस तरह का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं मतलब इस समस्या को देखता हूँ क्योंकि इस प्रॉब्लम के ऊपर जैसे मैं R&D कर रहा हूँ, पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, तो आई कैन से कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी है। और ये जो है एक आदमी का नहीं, एवरीवन हैज़ टू डू। आप अगर देखा होगा, आपने एक एग्जांपल और आपको उदाहरण देता हूँ मैं कि कोविड का ही, क्योंकि कोविड से समस्या का हल ढूंढने में आपको हेल्प होगा। जैसे आप शुरू में क्या था, हमारे जो है जो मास्क थे, लगा कि जो अभी कोविड से मास्क का बचत होता है, तो लोगों ने क्या किया, मास्क को पूरा स्टॉक कर लिया अपने पास में, बोले जो है मेरा काम होगा। बाद में रियलाइज़ किया कि अगर सामने वाले के पास मास्क नहीं रहेगा तब फिर तो मैं कैसे बचूंगा। सो इट्स समथिंग, आई मीन सोल्यूशन इन दैट वे। सो कोविड एक्चुअली एक प्रॉब्लम भी हुआ है, लेकिन उन्होंने हमको एक सॉल्यूशन की तरफ भी इशारा किया है। हमारे हेल्थ सिस्टम अभी कंपैरेटिवली दे आर इन बेटर शेप, और इस तरह के जो पैंडेमिक हैं, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू टैकल देम, तो इस तरह के भी किए हुए हैं। तो सेम थिंग, ये समस्या तो बहुत बड़ी है, तो इसको जैसे ग्लोबल लेवल पे उसको एड्रेस किया गया था, दैट वाज अ वेल कोऑर्डिनेटेड। हो सकता है हियर एंड देयर इशू है, लेकिन उसी तरह से एएमआर को भी आप लोकली, आप नेशनली और ग्लोबली वी नीड टू कनेक्ट। आई थिंक ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है और जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, दे नो दिस प्रॉब्लम वेरी वेल, एंड लोगों के अभी समस्या का, हेल्थ का वन ऑफ द ग्लोबल मतलब ये प्रॉब्लम है। सो वी विल होप कि ये चीज़ें जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ डेफिनेट होगा। आप निष्ठ जोरहाट से भुवनेश्वर राय हमारे स्टूडियो में जो एएमआर के ऊपर काफ़ी सारा जानकारी दी, इसके लिए नक्षत्र न्यूज़ तरफ से ढेर सारा बधाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी हेल्थ रिलेटेड एक ग्लोबल समस्या के ऊपर आपने सेलेक्ट किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। देश कार्यक्रम आज ये रखुचु, पुणी देखा आगामी अध्याय।